नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सहदेव कुमार शर्मा, सक्सेस मंत्रा एजुकेयर जलंधर पंजाब से। और आपको पता ही कि हम लोग आइल्स के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बना के लाते हैं। तो आज का जो मेरा विषय है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सबसे अच्छी टास्क 2 की इंट्रोडक्शन कैसे लिखी जाए। आई मीन टास्क 2 बेस्ट इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों आज मैं इन चीज़ों को आपके काम करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ भी जो ये बेस्ट इंट्रोडक्शन है टास्क 2 की, तो वो कैसे लिखी जानी चाहिए, उसके क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। ठीक है, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे जो टास्क 2 है वो हमको पता है कि वो हमने 250 वर्ड्स में लिखनी है, राइट। तो मैं स्टूडेंट से अक्सर कहता हूँ कि 250 पे ना रख के हम कम से कम उसको 310 320 तक भी जा सकते हैं। वो सारी चीज़ों के लिए कैसे हमें सब चीज़ों को सेट करना पड़ेगा, उसके लिए ये वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आपके पास जो भी टास्क आती है, जो भी आपके पास क्वेश्चन लिखा होता है, तो कम से कम उसको आप एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स उसको ज़रूर पढ़िए। ठीक है, उसको स्टडी करो, उसको एनालिसिस करो भी ये क्या क्वेश्चन है, क्या हमें पूछा गया है, क्या हमें बताया गया है। हमें पता है कि हमें 4-5 तरह के हमारे पास क्वेश्चन होते हैं। एडवांटेज, डिसएडवांटेज है, डिस्कस बोथ द साइड्स है, आउटवे वाला है, कॉज एंड सॉल्यूशंस है, डबल क्वेश्चंस भी आ जाता है, राइट। तो पहले 4 से 5 बार आप कम से कम क्वेश्चंस को पढ़िए, राइट। उसमें से जैसे मैंने रीडिंग में बताया था ऐसे उसके कुछ कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करिए। आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ कि आज तक जो आइल्स का मेरा पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो ले दे के 22 से 23 टॉपिक्स हैं जो घूम फिर के बार बार आते हैं। वो टॉपिक एजुकेशन हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, एनवायरनमेंट हो सकता है, न्यूक्लियर थिंग्स हो सकता है, रोबोटिक्स के ऊपर हो सकता है, अकोमोडेशन के ऊपर हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर हो सकता है, क्राइम के ऊपर हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है भी कोई भी एक चीज़ है तो ब्रॉड टॉपिक है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ में ये चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, नाउ मोस्ट ऑफ पीपल like to watch news online. Is it good or bad development? ठीक है जी, ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, उसके एग्जांपल से हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपको सिंपल क्वेश्चन दिया गया, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक टू वॉच न्यूज़। तो आपको क्या पहले मोस्ट ऑफ पीपल, पहले तो ये चीज़ पे ध्यान दीजिए किसके रिलेटेड टॉपिक है। तो पीपल है, तो पीपल है तो मेरे पूरे ऐसे में दे देम देयर यही लगेगा या पीपल लगेगा, राइट। बहुत रेयर चांसेस है भी हम कुछ और चीज़ें यूज़ करें। फिर लाइक टू वॉच, ओके, देखते हैं न्यूज़ ऑनलाइन, राइट। तो जब इसको मैं 3-4 बार पढ़ के ये चीज़ें मैंने अंडरलाइन कर ली है, तो चलो बहुत सिंपल है, मैंने अंडरलाइन कर लिया तो मुझे पता चल गया भी ये जो टॉपिक है वो मीडिया से रिलेटेड टॉपिक है। क्यों, ये न्यूज़ की बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं मीडिया है, तो मैं इसको टेक्नोलॉजी भी ले सकता हूँ, राइट। तो जब भी हमने टास्क 2 लिखनी है बेस्ट, तो उसके लिए पहले 2 मिनट लगा के आपने कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज़ ब्रॉड टॉपिक। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो ब्रॉड टॉपिक है मेरा वो है मीडिया, या मैं इसको टेक्नोलॉजी भी ले सकता हूँ, राइट। मीडिया है या टेक्नोलॉजी, ओके गुड। सेकंड वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज सब टॉपिक। तो जो सब टॉपिक होता है वो सीधा आपको दिखता है फर्स्ट लाइन में। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो सब टॉपिक होगा वो आपको दिखता है फर्स्ट लाइन में, वो आपने अंडरलाइन किया हुआ होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा अंडरलाइन किया हुआ, वॉच न्यूज़ ऑनलाइन, ये मेरा सब टॉपिक है। और तीसरा आपको क्या ज़रूरत है समझने की भी, आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है भी इज़ इट गुड और बैड डेवलपमेंट, तो ये और पे ध्यान दीजिए। कुछ लोग पार्शली एग्री हो जाते हैं, मैं ऑलवेज स्टूडेंट्स को कहता हूँ कभी भी पार्शली एग्री आपने नहीं होना है। ज़िंदगी कभी भी पार्शली एग्री पे नहीं चलती है। तो कैसे चलती है, हम या तो कुछ चीज़ों से 100% एग्री होते हैं या डिसएग्री है। आज मैं ये वीडियो बनाना था तो मैं पार्शली एग्री होता भी, थोड़ा सा बना लूँ थोड़ा सा नहीं बना लूँ, नो। जब बीच में उसने और बोल दिया है, और सिंपल एग्जांपल, आप स्टूडेंट्स हैं, आपके फादर बोलते हैं बेटा इस बार या तो आप शर्ट ले लो या पैंट ले लो,
तो आप कैसे बोलोगे पार्शली थोड़ी सी शर्ट दे दो, थोड़ी सी पैंट दे दो। तो मेरे को लगता है भी आप पार्शली एग्री होगे, लिखना बहुत आसान है, पर हमें पार्शली एग्री नहीं होना है। प्लीज़ बी ऑन वन साइडेड। मैं नेक्स्ट प्लानिंग वीडियो पे आपको बताऊंगा भी वन साइडेड हम कैसे होंगे। ओके, तो क्वेश्चन हमें क्या पूछा है उसने, गुड और बैड, यही है हमारा, ये भी हमारा बेसिक एनालिसिस है। अब हमें बिल्कुल क्लैरिटी पता है ये मीडिया से रिलेटेड टॉपिक है, वाच ऑनलाइन न्यूज़ की बात कर रहा है और गुड और बैड पूछ रहा है, तो मुझे एक साइड में भाई होके चलना है। अब जो इंट्रोडक्शन है मेरी, जो बेस्ट इंट्रोडक्शन है, आमतौर पे ये बोला जाता है जो बेस्ट इंट्रोडक्शन है वो लेस देन 50 वर्ड्स होनी चाहिए आपकी, लेस देन 50 वर्ड्स होने चाहिए, और उसमें नो एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल नहीं बीच में होनी चाहिए, है ना, और उसमें कोई आपकी कोटेशंस वगैरह या कोई कुछ भी ऐसी चीज़ें ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, टू दी पॉइंट बात करें। अब देखिए इंट्रोडक्शन में मुझे चाहिए सिर्फ 4 सेंटेंस, S1, S2, S3 और S4, दैट्स ऑल। जो लोग 9 बैड लेते हैं ना जी, वो S4 को भी एलिमिनेट करते हैं, S4 पे S3 में मर्ज कर देते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे गेम कैसे चल रही है। जो आपका S1 है, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर ब्रॉड टॉपिक, अंडरस्टूड। S1 इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर ब्रॉड टॉपिक, राइट। और यहाँ हम आइल्स की भाषा में हम बोलते हैं भी यहाँ पे एक आप चाहो तो जनरल स्टेटमेंट दे दो, किससे रिलेटेड, मीडिया या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। जो आपका S2 है, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू सब टॉपिक, राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम रीफ्रेज करते हैं, ठीक है। अगर आपको रीफ्रेज नहीं पता है तो उसका एक अलग से भी वीडियो बना के डालूंगा भी रीफ्रेज कैसे करते हैं, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको, राइट। रीफ्रेज हो गए। अब जो S3 है मेरा, S3 इज डायरेक्टली रिलेटेड टू माई क्वेश्चन, तो ये मेरे को हम आइल्स की भाषा में बोलते हैं थीसिस स्टेटमेंट, राइट। और S4 है जो मेरी लाइन, वो ऑलवेज फिक्स्ड है, जो आपके इंस्टीट्यूशंस लिखवा रहे हैं, दैट इज़ द बेस्ट लाइन। जैसे मेरे इंस्टीट्यूशन में बच्चे लोग लिखते हैं भी दिस ऐसे विल एक्सप्लिकेट ऑल द पॉइंट्स रेलिवेंट टू अफोरसेड स्टेटमेंट, या कुछ भी आप एक डायरेक्ट लगा सकते हो। अगर ऐसे आपकी इंट्रोडक्शन लिखी गई है तो देखिए कितनी स्पेसिफाइड है, यू आर वेरी क्लियर। अब कुछ बच्चों को क्या डाउट होता है भी हम पॉइंट्स इंट्रोडक्शन में दें या ना दें, तो मुझे ये इस चीज़ का लॉजिक बताइए, या अपने टीचर से पूछिए तो ये थीसिस स्टेटमेंट का लॉजिक क्या है। थीसिस स्टेटमेंट आप जब इसकी आप इंट्रोडक्शन आप लिखोगे तो उसमें बोलोगे ना भी अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन इट इज़ ए बैड डेवलपमेंट, तो बैड डेवलपमेंट क्यों है भाई, तो नेचुरली 2 पॉइंट दोगे ना भी बैड डेवलपमेंट क्यों है या गुड क्यों है, तो दैट मीन्स या तो फिर गुड 1 और गुड 2 दोगे आप, तो फिर या फिर बैड 1 और बैड 2 दोगे, और बीपी में एक एक पैरा डिस्कशन होगी उसकी। तो इसमें पार्शली कैसे होंगे, कुछ बच्चे जो शॉर्टकट सोचते हैं वो क्या सोचते हैं भी एक गुड दे देंगे एक बैड दे देंगे, फटाफट पॉइंट सोचे और फिनिश कर दिया। तो बेटा उससे आपको गारंटी ले लो मेरे से, ज़्यादा से ज़्यादा आपके अगर पार्शली एग्री होंगे तो 6 आएंगे, मैक्सिमम 6 आएंगे, और बहुत आप लक्की हो तो 6.5 आ जाओ, 7 तो आप भूल जाओ। अगर आपको 7 लाने हैं तो फिर इसी हिसाब से कुछ आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो जब भी आप आगे से करो पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, है ना, उसको अंडरलाइन करिए, कीवर्ड्स, इशू को आइडेंटिफाई करिए, सब टॉपिक को आइडेंटिफाई करिए, ब्रॉड टॉपिक को आइडेंटिफाई करिए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कम से कम 2-3 बार 4 बार पढ़ो, क्योंकि जो असली स्टेटमेंट है जिसका आपने आंसर देना है वो सबसे लास्ट में होती है। यू हैव टू फोकस ऑन द लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है। जो अभी मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है, जो मेरे कुछ बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिया है सॉरी, तो उसमें यही देखने को आके मिल रहा है भी जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो जो ऊपर वाली लाइन है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, नीचे कुछ और मांगा होता है ऊपर कुछ और दे जाते हैं। तो प्लीज़ आगे से ऐसे नहीं देना है। और ऊपर आई बटन में भी काफ़ी आपको मैंने वीडियोस शेयर किए हुए हैं आपके साथ में। वैसे ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए और कमेंट्स ज़रूर दीजिए करिए, और सब्सक्राइब करिए, कम से कम अपने जो दूसरे यार दोस्त हैं उनके साथ में शेयर करिए। ये जो नॉलेज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, तो इतना तो मेरा हक बनता है कि जो और आपके यार दोस्त हैं जो स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं तो उनके साथ में प्लीज़ शेयर करिएगा इस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और नई चीज़ लाने की कोशिश करूँगा। टेक केयर ऑफ़ यू, और नेक्स्ट टाइम टास्क 2 बहुत बढ़िया लिख के दिखाना अपने टीचर्स को और अप्रिसिएशन पाना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।